ये कहलाती है सचेत मुद्रा। दोनों हाथ ऐसे कमर पे रख लेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और जितना पीछे तक ले जा सके। गर्दन में खिंचाव को अनुभव करेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे ले जाना और श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को वापस ऊपर जितना पीछे तक ले जा सके। फिर गर्दन को श्वास छोड़ते हुए बीच में ले आए। अब एक लंबी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं कंधे की ओर घुमाएंगे और श्वास भरते हुए बीच में। फिर श्वास बाहर, गर्दन बाएं कंधे की ओर और श्वास भरते हुए बीच में। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं कंधे की ओर झुकाएंगे। दाएं कंधे की ओर झुकाना, थोड़ी देर झुका के रखना। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए बीच में। फिर श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाएं कंधे की ओर झुकाएंगे। फिर वापस बीच में। फिर गर्दन को वापस दाएं कंधे की ओर झुकाएंगे। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए बीच में। श्वास छोड़ते हुए बाएं कंधे की ओर, फिर बीच में। और अब गर्दन को गोल घुमाएंगे, गर्दन को नीचे झुकाना। फिर दाईं ओर से गर्दन को ऊपर उठाना गोलाई में। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा रोटेट करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर उल्टी दिशा में गर्दन को नीचे से दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला कर लेंगे और दोनों हाथ जंघा पे, हल्का सा फासला। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए, इतना ही। और श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर घूमेंगे। एक हाथ कंधे के बराबर आगे, जितना पीछे तो घूम सकते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। श्वास भरते हुए फिर बीच में। फिर श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास बीच में आएंगे। फिर एक बार रिपीट करेंगे। दोनों हाथ नीचे विश्राम में कर लेंगे। दोनों पैर पास श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के बराबर ले आएंगे। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ेंगे जितना नीचे तक जा सके। श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और दोनों हाथ नीचे ले आए। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला ही रहेगा, 1-2 इंच का। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और हथेली आगे की ओर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और एड़ी को ऊपर उठा लेंगे। थोड़ी देर ऊपर रुकेंगे, 10 से 15 सेकंड ऊपर रुकना। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ी को नीचे लगाएंगे। दोनों हाथ साइड से नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे। फिर से दोनों हाथ श्वास भरते हुए आगे। दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। हथेली आगे की ओर। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठेंगे। एड़ी को भी ऊपर उठाएंगे। थोड़ी देर ऊपर रुकेंगे। श्वास छोड़ते हुए
एड़ी को नीचे टिकाएंगे, दोनों हाथ साइड से नीचे आ जाएंगे, ये ताड़ासन। इसके बाद में जिनको मोटापा है और जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो वृक्षासन का अभ्यास नहीं करेंगे, सेज करेंगे। श्वास बाहर, दाएं पैर की एड़ी को बाईं जंघा पे लगाएंगे ऐसे, जो लगा सके। दोनों हाथों को साइड से ऊपर लाते हुए और ऐसे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ साइड से और पैर को नीचे ले आएंगे। दूसरे पैर से रिपीट करेंगे, दायां पैर बाईं जंघा पे, साइटिका की प्रॉब्लम है वो सब। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे और अपने कमर के ऊपर के हिस्से को ऊपर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे ऐसे और फिर नीचे तक जाएंगे जहां तक हथेली आपकी नीचे है, जितना आराम से जा सको। नाक को लगाएंगे घुटने से, श्वास भरते हुए वापस। फिर एक बार बदन को ऊपर खींचेंगे, श्वास बाहर आगे की ओर झुकेंगे, पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ साइड से नीचे ले आए, अर्धचंद्रासन। दोनों पैर पास, दोनों हाथ के अंगूठे हैं वो पीछे से कमर पे लगाएंगे, अंगुली आगे की ओर रहेगी और श्वास भरते हुए पीछे झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए बीच में, जिनको हाई बीपी रहता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम झुके या चक्कर आने लगे तो नहीं झुके। फिर एक बार करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, फिर वापस आगे, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैरों के बीच फासला कर लेंगे। त्रिकोणासन के लिए दोनों हाथ जमीन के बराबर, श्वास भरते हुए हथेली सामने हो जाएगी और अब दाईं ओर झुकना है। ये हाथ नीचे जाएगा, ये ऊपर रहेगा, गर्दन को घुमा के ऊपर की हथेली को देखना है ऐसे, घुटना नहीं मुड़े, थोड़ी देर ऐसे रुकना। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में, फिर वापस, दोनों हाथ नीचे। अब बैठ जाएंगे, आपको लेटना है और जैसा जैसा कहे वैसे वैसे, पहले 3 अभ्यास है वो समझ लो, उसके बाद में लेट के करना है। सबसे पहले देखो ऐसे लेटना है, फिर करवाएंगे। अभी देख लो 3 अभ्यास जो करने, ऐसे पीठ के बल लेटना, ऐसे लेटने के बाद में आगे दोनों घुटने मोड़ लेना, एड़ी को पकड़ लेना। ये कहलाता है सेतुबंध आसन। श्वास भरते हुए नितंब को ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर ऊपर रुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे आएंगे। ये सेतुबंध आसन आपको करना है। उसके बाद पैर सीधे कर लेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके घुटने को पकड़ेंगे। श्वास बाहर, पवन मुक्त आसन, घुटने छाती के पास आ जाएंगे। कोशिश करेंगे कि एड़ी है वो घुटने से लग जाए। फिर श्वास छोड़ते भरते हुए नीचे
और श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा, ये पवन मुक्तासन। और उसके बाद में शवासन, दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथ नितंब से साइड में, और आते जाते श्वास को देखेंगे। तो एक बार सभी लेट जाएंगे, मंच की ओर सिर, पीछे की ओर पैर, लेट जाएंगे, मंच की ओर सिर कर लो, पीछे की ओर पैर कर लो। जहां से भी आपको जगह मिले और जैसा जैसा इंस्ट्रक्ट आपको मिलता रहे, जैसे निर्देश वैसे करते रहे। लेट जाओ ना, लेटने में तो ठीक ही है। दोनों घुटनों को मोड़ लो, दोनों एड़ियों को पकड़ लो। कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। श्वास भरते हुए गर्दन, नितंब को ऊपर उठाएंगे। नितंब को ऊपर उठाना सेतुबंध आसन। नितंब को ऊपर उठाना, थोड़ी देर रुकना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटने को पकड़ लेंगे और छाती के पास लाएंगे। श्वास बाहर, गैस कब्ज एसिडिटी के लिए नासिका को लगाएंगे घुटनों पे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन नीचे और श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे कर लेंगे। और अब शवासन में लेट जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला, 1-1.5 फीट का फासला। दोनों हाथ नितंब से थोड़ी दूरी पर, हथेलियां ऊपर की ओर, आंखें बंद। जैसे जमीन पे मुर्दा लेटा हो वैसे ही अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना। शवासन का मतलब है एक मृत शरीर जैसे जमीन पे पड़ा हो, कोई तनाव नहीं। सब लेट जाएंगे। अपने आप को यूं ही मानना जैसे धरती पे मैं प्राण विहीन होके लेटा हुआ। ये आपको पूरा विश्राम देता है, आपको तनाव मुक्त करता है, आपके शरीर को शिथिल करता है, मांसपेशियों को आराम मिलता है। जब आसन करते करते थक जाओ तो ये विश्राम आसन कहलाता है। बाईं करवट लेके धीरे धीरे वापिस बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को फैला लेंगे सामने और ये दोनों हाथ नितंब के पास ऐसे रखेंगे, आराम की मुद्रा में। ये दंडासन कहलाता है। दोनों पैर पास पास, ये दंडासन में बैठ जाएंगे। और दोनों पैर के तलवों को ऐसे मिला लो आपस में, और जितना पैर को नजदीक ला सको दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करो। आगे से पंजे को पकड़ लो, एड़ी जितनी नजदीक आ सके। और ये भद्रासन कहलाता है, जो आपके शरीर को दृढ़ बनाता है। आपको बटरफ्लाई नहीं करना है, दोनों घुटने जमीन से लग जाए, आपकी कमर सीधी रहे। थोड़ी देर ऐसे ही रुकना, कोशिश करो घुटना जमीन से लग जाए, शरीर पूरा खींचा हुआ रहे। विश्राम, पैरों को फिर से सामने फैला लेंगे। और विश्राम में ये दंडासन में ऐसे विश्राम कर लें, गर्दन को थोड़ा पीछे देंगे। अब दोनों पैर को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे। पीछे से दोनों अंगूठे एक दूसरे को छूते रहे, एड़ियां बाहर की ओर। श्वास भरते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। अर्धउष्ट्रासन में देखो दोनों हाथ ऐसे नितंब के, हथेलियां नीचे की ओर, अंगुलियां नीचे की ओर ऐसे लगा लो। जिनको बीपी हाई रहता है वो इसको नहीं करेंगे, शेष पीछे की ओर झुकेंगे ऐसे। और बैठ जाएंगे। दोनों घुटनों को आगे से खोल लो, दोनों हाथ ऐसे रख लो। शशांक आसन, शशांक कहते हैं शशक को, खरगोश को। दोनों हाथ यहाँ रख लो। श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर ऐसे हाथों को फैलाओ और माथा जमीन से लगा दो। आगे की ओर धीरे धीरे झुकेंगे। और अब दोनों पैरों को
फिर से सामने फैला लो। अब करेंगे वक्रासन। वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ। दाएं घुटने को मोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए बाजू, दोनों पैर सीधे कर लो और अब पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। ये तो सरल है, कर लेंगे सभी। लेट जाओ। दोनों हाथ कंधे के साइड में, थोड़ी जमीन पे कोनियां खड़ी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना, नाभि तक उठ जाना। श्वास भरते हुए नीचे, और अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा लेंगे, हथेली ऊपर की ओर, थोड़ी जमीन पे, और दोनों पैरों को पीछे से उठाएंगे। थोड़ी जमीन पे रहेंगे, दोनों पैर पीछे से उठ जाएंगे। थोड़ी देर रोक के रखना। जिनको सिर्फ इसकी प्रॉब्लम है वो नहीं करना। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैर नीचे आएंगे। और अब मकरासन। मकरासन के लिए देखो, दोनों पैरों को फैला लो, जिसको मगरमच्छ कहते हैं। दोनों पैरों को फैला लो। दोनों हाथ हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, बायां हाथ पर दायां हाथ रख लो और अपने सिर को निकालो ऐसे एक साइड और विश्राम करो। आंखें बंद, आते जाते श्वास को देखना। पीठ के बल लेटने वाले आसनों में ये विश्राम का आसन है, मकरासन। 15 से 30 श्लोक लगाने के बाद में रुक जाना। एक लंबी गहरी श्वास करना, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ देना। एक लंबी गहरी श्वास भरी, फिर छोड़ी, फिर 30 श्लोक एक बार और लगाएंगे। हेलो, सुरेंद्र, कब भी तैयार कोई प्रोग्राम है? आज विश्व योग दिवस मैडम। आज एक प्रोग्राम है, विश्व योग दिवस मैडम। आज कौन सा लेंगे? फिर एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। चल ठीक है, बात करना, बात थोड़ी देर बाद फ्री होता है। तीसरा राउंड, फिर 30 बार का और करेंगे। फ्री हो जाओ, फ्री है बात फोन। तो आ जाए रघुनाथ स्कूल, आ जाए तो जरूर जी। हाँ हाँ, ठीक है। विश्राम, एक लंबी देर। बायां हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, दायां हाथ ऊपर उठाएंगे, दाईं नासिका को बंद करेंगे, मुट्ठी से बाएं से लंबा श्वास भरेंगे, दाएं से धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, 5 बार करेंगे। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। और लंबा श्वास करके मुख बंद हो जाएगा। भ्रमर का नियंत्रण करेंगे 3 बार। तीन बार आगे।
बैठे रहते हुए आंखें बंद और श्वासों को आते जाते देखना। बड़ी है आंखें बंद निर्बंध सीधा श्वासों पे सारा ध्यान। बड़ी है अनिल की मेरी बड़ी है जो मन में विचार आ रहे हैं उसको रोकना नहीं, उसको भी देखना। मन क्या क्या सोच रहा है उसको दृष्टा भाव से देखना। ये ध्यान का अभ्यास जबरदस्ती नहीं करना। जो विचार आ रहे हैं उसको दृष्टा भाव से देखना। श्वास पे मन का निकले, एक एक श्वास जो भीतर जा रही है, एक एक प्रश्वास जो बाहर निकल रहा है, उसी को देखना। यही कहलाता है विपश्यना। कैसे श्वासों के साथ एक ताल हो जाना। श्वास को देखना। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे और धीरे से आंखें खोल देंगे। अपना ये 33 मिनट का योग प्रोटोकॉल शांति पाठ के साथ समापन होगा, मगर उससे पूर्व एक संकल्प जो सबको करना है, मेरे साथ दोहराएंगे आप। कोई संकल्प की मुद्रा नहीं बनानी है, भीतर एक संकल्प जागृत रहे। मेरे साथ दोहराएंगे सभी। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंद पूर्ण एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर शांति और स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करूंगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरों के और श्वास को छोड़ेंगे। ओंकार का लंबा नाद करने के बाद में शांति पाठ में सभी सहयोग करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भर के ओम बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।